गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी कक्षा 12 में मैथ की क्लास में एक्सरसाइज 2.1 चल रही थी। 2.1 में मैंने आपको 4 सवाल बताए थे। 5वां सवाल क्वेश्चन नंबर 5 आप अपनी बुक खोल लें और उसमें देखें 5वां क्वेश्चन। सिद्ध करना है, प्रूव करना है आपको सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3 बराबर 15 LHS। सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3। आप सब जानते ही हैं कोई भी प्रतिलोम वृत्तीय फलन एक कोण होता है, और ये भी प्रतिलोम वृत्तीय फलन है, ये एक कोण है। और ये सूत्र आप जानते ही हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा ये कौन, सेक स्क्वायर थीटा ये कौन हो गया, प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो वो सूत्र लगा रहा हूं। कोसेक स्क्वायर थीटा का भी एक सूत्र होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं बेटा, सेक स्क्वायर थीटा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर tan इनवर्स 2, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, थीटा का मान tan इनवर्स 2। ये कौन है एक, ऐसे इसको लिख सकता हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉट इनवर्स 3। ये वापस एक बार रिपीट करूं, सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3। tan इनवर्स 2 ये एक कोण है, कॉट इनवर्स 3 ये भी एक कोण है। तो सेक स्क्वायर थीटा और वो सूत्र लगा दिया, कोसेक स्क्वायर थीटा ये सूत्र लगा दिया। थीटा की जगह हमने लगा tan इनवर्स 2 यहाँ और यहाँ कॉट इनवर्स 3 बराबर 1 प्लस, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, tan इनवर्स 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हैं tan स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं मैं tan थीटा का होल स्क्वायर। एक ही बात, ये सभी सूत्र आप ब्लैक स्याही के पेन से सवाल के बगल में उतारते चले। tan स्क्वायर थीटा तो इसको लिख सकता हूं tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस, इसको भी मैं कैसे लिख सकता हूं, कॉट इनवर्स 3 का होल स्क्वायर। एक ही बात, ऐसे लिख सकता हूं कॉट स्क्वायर थीटा तो कॉट थीटा का होल स्क्वायर। भाई ये थीटा ही तो है, कोई कोण है, प्रतिलोम वृत्तीय फलन है, कौन होता है, तो कॉट थीटा इसका होल स्क्वायर। कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं कॉट थीटा का होल स्क्वायर। एक ही बात बराबर 1 प्लस tan और tan इनवर्स एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं, कट गए आपस में, 2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉट और कॉट इनवर्स कट गए, 3 का स्क्वायर, 1 प्लस 2 का स्क्वायर आया 4 प्लस 1 3 का स्क्वायर आया 9, 4 और 1 5 और 1 6 और 9 और 6 15। आपको RHS में क्या लाना है, 15। कितना है RHS, 15। यहाँ लिखोगे LHS
बराबर RHS, हैंस प्रूव। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन आप अपनी किताब में पढ़ लें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x वन प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका सवाल है, प्रूव करना है आपको। ये तीनों आपस में बराबर है, ये प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए आप ये ध्यान रखना भाई, LHS RHS या इनमें से उन संख्याओं को हल करने की कोशिश करते हैं जिनमें सूत्र आसानी से लगाया जा सके या जिनमें संख्याएं कुछ ज़्यादा दे रखी हैं, कैलकुलेशन इजी रहती है। तो हम क्या करेंगे, इससे इसको प्रूव कर देंगे, इससे इसको प्रूव करेंगे, तो तीनों बराबर प्रूव हो जाएंगे। तो हम लेंगे इसका साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हल करेंगे, इसको हल करने के बाद ये आ जाएगा, फिर उसके बाद इसको हल करेंगे, इसको हल करने के बाद ये आएगा, तो तीनों आपस में बराबर प्रूव हो जाएंगे। यहां हमको सूत्र बनाने के लिए x को tan थीटा के बराबर मान लो, माना। फिर मैं इसको कैसे लिख सकता हूं बेटा, थीटा बराबर tan इनवर्स x, एक ही बात है। x बराबर tan थीटा या tan थीटा बराबर x, तो थीटा बराबर tan इनवर्स x। यहां मान रखोगे साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं साइन 2 थीटा के सूत्र, एक तो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और एक साइन 2 थीटा का सूत्र होता है 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये साइन 2 थीटा के दो सूत्र होते हैं। भाई जो भी सूत्र 11th क्लास के सूत्र हैं, ये जो भी सूत्र आएगा कक्षा 11 का, मैं आपको बगल में लिखता चलूंगा, आप भी ब्लैक स्याही के पेन से सवाल के बगल में लिखते चलना। तो अब 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को अपन लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। तो यहाँ लिखेंगे साइन इज इनवर्स साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स से साइन कट गया, 2 थीटा, 2 की जगह 2 और थीटा का मान है tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। तो आपको यही प्रूव करना है भाई, साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को 2 tan इनवर्स x, तो यह आया आपका 2 tan इनवर्स x। तो ये तो प्रूव हो गया इससे ये। अब आप इससे ये प्रूव कर दो, तो जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो अपन इसका दूसरा हिस्सा लेंगे, ये और ये, इससे इसको प्रूव करना है। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लो भाई, वही आपने x बराबर tan थीटा माना, थीटा बराबर tan इनवर्स x। अलग से लिखना चाहे तो और लिख दो, x बराबर tan थीटा माना, थीटा बराबर tan इनवर्स x।
इसमें अप्लाई कर दो। कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। लो भाई, आप कॉस 2 थीटा के सूत्र जानते ही होंगे, आना चाहिए, नहीं आता है तो मैं लिख दूं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक सूत्र तो ये होता है, दूसरा होता है कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक सूत्र होता है कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक सूत्र होता है कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये तीन सूत्र आप कॉस 2 थीटा की कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं, मैंने यहाँ भी लिख दिए आपकी सुविधा के लिए, याद हो जाने चाहिए। तो कॉस 2 थीटा का मान 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ बेटा कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, कॉस से कॉस कट गया 2 थीटा, और आप जानते हैं 2 थीटा का मान टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। तो इससे तो ये प्रूव कर दिया इससे पहले वाले हिस्से में, और इससे फिर ये प्रूव हो गया यहाँ 2 टेन इनवर्स एक्स। तो इसका मतलब ये आपका प्रूव हो गया, इति सिद्धम। इस तरह से आपने दोनों प्रूव कर दिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6। फिर है क्वेश्चन नंबर 7। सातवां क्वेश्चन देख लो। टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स बटे टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स बटे बी सी प्लस टेन इनवर्स अंडर रूट बी एक्स बटे सी ए टेन इनवर्स अंडर रूट सी एक्स बटे ए बी बराबर पाई, जहां ए प्लस बी प्लस सी बराबर एक्स, ए प्लस बी प्लस सी बराबर एक्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 प्रूव करना है आपको। टेन इनवर्स अंडर रूट ए एक्स प्लस ए एक्स बटे बी सी, टेन इनवर्स अंडर रूट बी एक्स प्लस सी ए प्लस टेन इनवर्स अंडर रूट सी एक्स बटे ए बी बराबर पाई, और ये आपको दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी बराबर एक्स। एल एच एस लेंगे, हल करेंगे, आर एच एस आएगा, प्रूव हो जाएगा। टेन इनवर्स अंडर रूट ए एक्स बटे बी सी, टेन इनवर्स अंडर रूट बी एक्स बटे सी ए, टेन इनवर्स अंडर रूट सी एक्स बटे ए बी। आपको एक सूत्र लिखाया हुआ बेटा मैंने, ये सूत्र है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटे 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये सूत्र लिखाया आपको मैंने। यही सूत्र यहाँ लगा रहा हूँ, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड। तो लिखेंगे आप टेन इनवर्स एक्स
एक्स का है अंडर रूट ax बटे बी सी प्लस वाई अंडर रूट डी एक्स बटे सी ए प्लस जेड की जगह लिखना है आपको सी एक्स बटे ए बी माइनस एक्स वाई जेड अंडर रूट ए एक्स बटे बी सी गुणा अंडर रूट बी एक्स बटे सी ए गुणा अंडर रूट सी एक्स बटे ए बी बटे 1 माइनस ए बी मतलब एक्स वाई अंडर रूट ए एक्स बटे बी सी गुणा अंडर रूट बी एक्स बटे सी ए माइनस अंडर रूट बी एक्स बटे सी ए गुणा अंडर रूट सी एक्स बटे ए बी माइनस अंडर रूट सी एक्स बटे ए बी अंडर रूट ए एक्स बटे बी सी। इस तरह से आपको ये सूत्र के अनुसार लिख देना है। कैलकुलेशन करेंगे इसकी, कुछ भी नहीं है यहाँ x ये y ये z, जहाँ भी यहाँ x y z है वहाँ इनको लिख दिया है। x की जगह इसको लिखा, y की जगह इसको लिखा, z की जगह इसको लिखा। कैलकुलेशन में थोड़ी लिखने में सावधानी रखना, गलती नहीं हो जाए। बेटा इन तीनों को हल करेंगे तो इसका लघुत्तम ले लो। लघुत्तम आया अंडर रूट बी सी अंडर रूट सी ए अंडर रूट ए बी का लघुत्तम आया अंडर रूट ए बी सी। अंडर रूट बी सी से अंडर रूट बी सी कट गया भाई, अंडर रूट बी सी का भाग दिया, अंडर रूट ऊपर भी है नीचे भी है तो अंडर रूट बी सी से कट गया। क्या बच गया अंडर रूट ए। अंडर रूट ए को अंडर रूट ए एक्स से गुणा करेंगे तो आएगा ए अंडर रूट एक्स, क्योंकि अंडर रूट ए बचा बेटा यहाँ और यहाँ अंडर रूट ए एक्स, तो अंडर रूट ए से तो अंडर रूट ए गुणा हो गया जब ए आया और अंडर रूट एक्स। सेम इसी तरह सी ए से कट गया सी ए, अंडर रूट बी से गुणा करेंगे बी अंडर रूट एक्स प्लस ए बी से कट गया ए बी अंडर रूट सी से गुणा करोगे सी अंडर रूट एक्स। ये आप देख लेना, सावधानी से करना इनको भाई, हमने कैसे लघुत्तम लिया है कैसे हल किया है। माइनस फिर आप काट दो अंडर रूट ए अंडर रूट बी अंडर रूट सी कट गया ऊपर, तो ऊपर बचा अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स एक्स हो गया, फिर अंडर रूट एक्स ये लिख सकता हूँ मैं एक्स अंडर रूट एक्स बटे, और नीचे बच गया अंडर रूट ए बी सी, क्योंकि ए बी और सी एक अंडर रूट वाला तो कट गया, अंडर रूट ए अंडर रूट बी अंडर रूट सी, और का बच गया अंडर रूट ए अंडर रूट बी अंडर रूट सी, डबल है ए आर डबल है बी डबल है नीचे सी डबल है, तो अंडर रूट ए बी सी बच गया बटे 1 माइनस अंडर रूट बी से कट गया अंडर रूट बी और अंडर रूट ए से कट गया अंडर रूट ए, तो क्या बचा सी अंडर रूट एक्स स्क्वायर अंडर रूट सी स्क्वायर एक्स बटे सी। भाई देखिए अंडर रूट ए से कट गया अंडर रूट ए, अंडर रूट बी से कट गया अंडर रूट बी, तो ऊपर बच गया अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स का स्क्वायर अंडर रूट सी इंटू अंडर रूट सी सी माइनस ऐसे ही बी और सी कट गए, बी और सी कट गए, तो अंडर रूट ए स्क्वायर तो नीचे बच गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर ऊपर बच गया एक्स बटे ए माइनस, और ऐसे बचा ये एक्स बटे बी। इसकी कैलकुलेशन सावधानी वाली है भाई, ऊपर से बताऊंगा। इन तीनों में से कॉमन आ गया बेटा अंडर रूट एक्स कॉमन ले लो, tan इनवर्स अंडर रूट एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बच गया ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बटे
अंडर रूट ABC माइनस, इसको लिख सकते हैं आप x अंडर रूट x बटे अंडर रूट ABC बटे 1 माइनस x बटे C माइनस x बटे A माइनस x बटे B, ये आपको लिख दिया। अब आपको पता है बेटा a प्लस बी प्लस सी बराबर x दिया हुआ है ना, तो आप a प्लस बी प्लस सी की जगह x लिखोगे। tan इनवर्स अंडर रूट x इंटू एक्स, क्यों x क्यों लिख दिया, a प्लस बी प्लस सी बराबर x, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x अंडर रूट x, बिना अंडर रूट वाली संख्या पहले लिख दी, अंडर रूट वाली बाद में लिख दी, बटे अंडर रूट ABC माइनस x अंडर रूट x बटे अंडर रूट ABC, और जो बटे में है उसको भी लिख दो, 1 माइनस x बटे A माइनस x बटे C x बटे A x बटे B, ये लिख दिया। tan इनवर्स 0 बटे भाई x अंडर रूट x बटे अंडर रूट ABC माइनस x अंडर रूट x बटे अंडर रूट ABC, तो ये इनमें से ये घटा दिया, 0 बचा। 1 माइनस x बटे C x बटे A x बटे B, ऊपर लिखते हैं ये हो जाएगा बेटा tan इनवर्स 0 बटे कोई भी संख्या है तो उसका मान 0 ही होता है, और tan के अंदर जो 0 मान होता है वो होता है पाई का, पाई। tan में जो 0 मान होता है वो कितने का होता है बेटा, पाई का, तो यहाँ पाई लिख दिया। कक्षा 11 में पढ़ा होगा tan 0 का मान पाई। इस तरह से आपका प्रूव हो गया। यहाँ लिखेंगे LHS बराबर RHS, और नीचे लिख दो आप हैंस प्रूव। ठीक, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8। 7वें क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन सावधानी वाली थी, वो ध्यान में रखना। आठवां क्वेश्चन, एक बटे दो tan इनवर्स x, 1/2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ऑल घात 1/2। आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है बेटा, 1/2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का घात 1/2। मैंने आपको बताया भाई प्रूव करने के लिए अपन LHS से RHS प्रूव कर सकते हैं, RHS से LHS प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि जिसमें अपन कैलकुलेशन कर सके आसानी से। जहाँ तो मैं संख्याएं कुछ ज़्यादा बड़ी लग रही है, जिनमें कैलकुलेशन की संभावनाएं ज़्यादा हों, चाहे वो LHS में चाहे RHS में, तो उसको हल करना। जैसे अब इसमें लग रहा है आपको RHS में कुछ संख्याएं हैं उनको हम कर सकते हैं, ज़्यादा संख्याएं हैं तो अपन RHS हल करेंगे, RHS को सॉल्व करेंगे LHS आएगा, आपस में आप कर सकते हैं। तो मैं RHS को हल करूँगा, RHS cos इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर
2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां आप इसको आगे हल करने के लिए x को tan थीटा के बराबर मान लो, क्योंकि अपन को सूत्र बनाना है, कैलकुलेशन करनी है। ये सब जैसे जैसे आप सवाल करोगे एक एक्सपीरियंस अपने आप आएगा आपको कि सवाल में क्या करना है। फिर इसको लिखेंगे थीटा बराबर tan इनवर्स x। ये मान इसमें अप्लाई कर दो, cos इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का मान कितने बेटा tan थीटा, तो मैं लिख सकता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटे 2, फिर यहां भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x का मान tan थीटा, तो यहां भी लिख सकता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कोष्ठक बंद, होल घात 1/2 cos इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट, आप जानते ही हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा बटे 2, वही 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, होल घात 1/2। यहां तक आपकी समझ में आया होगा। उसके बाद मैं ऊपर लिख रहा हूं cos इनवर्स 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट भी लग रहा है, स्क्वायर भी लग रहा है, तो हटा सकते हैं, ये आ जाएगा बेटा sec थीटा बटे, और 2 sec स्क्वायर थीटा और अंडर रूट लग रहा है तो sec थीटा, होल घात 1/2। अब आप यहां बाहर cos इनवर्स है तो कोशिश करो कि इन सबको cos में बदल दें, तो cos में बदलिए भाई, sec थीटा को cos थीटा में बदल दो, cos इनवर्स 1 प्लस 1/cos थीटा और 2/cos थीटा, क्योंकि sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, तो 1 प्लस 1/cos थीटा, 2 है ही ऊपर, और sec थीटा होता है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा 1/2 cos इनवर्स, इसको लघुत्तम लेके हल करो बेटा, 1 प्लस cos थीटा बटे cos थीटा और 2/cos थीटा, घात 1/2, cos थीटा से कट गया cos थीटा। ऊपर लिख रहा हूं cos इनवर्स 1 प्लस cos थीटा बटे 2 और होल घात 1/2, घात 1/2 तो चल ही रहा है साथ साथ। अब आप सब जानते हैं 1 प्लस cos थीटा, cos इनवर्स लिख ही दिया, और 1 प्लस cos थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, आप सबको पता है भाई। 1 प्लस मैंने लिखाया है 12th की सूत्रों में लिखाया है, हालांकि ये 11th क्लास का सूत्र है। 1 प्लस cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे 2 और घात 1/2, 2 से कट गए बेटा 2, इसको लिख सकता हूं मैं cos इनवर्स cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और इस पे घात 1/2। भाई अपन के पास क्या बच गया, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 घात 1/2, स्क्वायर और घात 1/2 लगी हुई है, अंदर घात 2 है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा बेटा cos इनवर्स cos थीटा बटे 2। भाई स्क्वायर लगा हुआ है, घात 1/2, दोनों कट गई घात है, तो cos थीटा बटे 2, और cos इनवर्स से cos कट गया थीटा बटे 2, थीटा बटे 2 को लिख सकता हूं 1/2 इंटू थीटा,
और 1/2 इंटू थीटा का मान आपने माना ही तो था, अभी माना था, थीटा बराबर tan इनवर्स x। इस तरह से आपको ये RHS हल किया तो LHS आया 1/2 tan इनवर्स x। तो आप नीचे लिख सकते हैं RHS बराबर LHS इति सिद्धम। ये भी लिखना जरूरी होता है, सिद्ध करने वाले सवालों में लिख दिया करें, नीचे लिख देना। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर हो गया 8।